दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों एक बार फिर से आपके रिक्वेस्ट पर BSPSCL में जो वैकेंसी निकली है उसके कंप्यूटर के क्लासेज हमने शुरू कर दिया है। इससे पहले हमने आपको 3-4 सेट प्रोवाइड कराया था कंप्यूटर से रिलेटेड, और उसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी का जो सिलेबस में पोर्शन है उसको हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आप चेकआउट नहीं किए हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो में हम शुरू से देखेंगे कंप्यूटर का क्लासेज, और जिसमें आज हमने कवर किया है कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन टॉपिक है उसको। वैसे ये जो वीडियो है थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है, बाकी जो आगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस हैं क्लासेस का उसके कंपैरिजन में, क्योंकि हमने किसी तरह से ये सोच रहा था कि ये एक वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करें। ओके, इसमें ये जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये जो वीडियो है डेडिकेटेड है जूनियर अकाउंट क्लर्क और कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए। वैसे तो BSPSCL के जो भी कैंडिडेट हैं जो अदर नोटिफिकेशन और वैकेंसी है उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो क्वेश्चन हमने डिजाइन किया है आगे अपकमिंग वीडियोज़ का, और जो इसमें थ्योरी हमने लिया है वो इन दो वैकेंसीज को देख के लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख कर लिया है। और इसमें हमने ये भी कोशिश किया है कि जो आउटडेटेड क्वेश्चन है उसको आगे जो है रिमूव कर दिया जाए। जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो पैटर्न रहा है BSPSCL का, उस बेसिस पर क्वेश्चन को डिजाइन किया जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, माने कंप्यूटर है क्या। तो यहाँ से हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और वैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसीलिए इसमें बहुत कम चीज़ें हमने कवर किया है, और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को हमने इसमें शामिल किया है। और ये जो टॉपिक है आपको बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी है, इसलिए हमने ये चीज़ें जो है ऐड किया है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ से हम एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड। क्या है? तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर्स को यानी उपयोगकर्ता को, जो भी कंप्यूटर को यूज करता है, जो जिसके पास भी कंप्यूटर होता है, उससे रॉ डाटा इनपुट के रूप में लेता है। रॉ डाटा मतलब कच्चा मटेरियल, रॉ डाटा कच्चा डाटा, और इसे प्रोसेस करता है और परिणाम यानी आउटपुट देता है, और भविष्य के संदर्भ में इसे उपयोग करने के लिए सेव भी करता है। तो क्या करता है, आप इसको इनपुट दीजिएगा, डाटा को कंप्यूटर में इनपुट दीजिएगा, उसको ये प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में क्या, ये आपको आउटपुट देगा। जो भी रिजल्ट होगा वो आपको आउटपुट देगा, आप उसको सेव कर सकते हैं, फिर बाद में उसको सेव कर सकते हैं। उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए आप कोई भी इसमें इनपुट देते हैं, उसको ये प्रोसेस करेगा और उसका आउटपुट देगा। प्रोसेस करते टाइम भी टेम्पररी ये सेव होता है डाटा, लेकिन उसके बाद में जो आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है, उसे आप परमानेंटली भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको ये दिखा, जैसे कि आपके पास में डाटा है 50 छात्रों का कि कितना मार्क्स किस छात्र ने अचीव किया है। जैसे कि छात्र A ने 20 मार्क्स लाया है, छात्र B ने 25 मार्क्स लाया है, C ने 18 मार्क्स लाया है, और इनका पूछेगा, ये हो गया आपका रॉ डाटा, ये रॉ डाटा हो गया, लेकिन ये तो कच्चा डाटा है, इससे खास कोई मतलब निकला नहीं। इसका मान लीजिए कि बाद में आप कंप्यूटर को कमांड दे दीजिए कि इसका एवरेज निकालना है और औसत निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेगा, कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा, और जो आउटपुट है वो मान लीजिए इसका एवरेज आया 20 के आसपास आया, तो जो एवरेज जो फाइनल रिजल्ट आया वो हो गया आउटपुट, और इस डाटा को आप सेव कर सकते हैं। तो यही हुआ कंप्यूटर का काम। ये बेसिक एग्जाम्पल हमने आपको जस्ट प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट देखिए कि डाटा क्या है। तो डाटा देखिए, डाटा जो है बेसिक फैक्ट यानी मूल तथ्यों और फिगर यानी आंकड़ों का संग्रह होता है, जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है। जब डाटा आप लीजिएगा, रॉ डाटा कच्चा डाटा लीजिएगा, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है और उसका कोई खास मतलब नहीं होता है। उस डाटा को प्रोसेस करके जो है आगे उसका आउटपुट निकाला जाता है। यही बताया गया है कि इसे कच्चा डाटा भी कहा जाता है, और जब डाटा को तथ्यों आंकड़ों के रूप में एकत्र किया जाता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि लोगों का नाम, कर्मचारियों का नाम, स्टूडेंट्स के नाम, उनके द्वारा अचीव किए गए मार्क्स, वो सभी कोई खास उनका अर्थ नहीं निकलता है जब तक आप उससे कमांड देकर कोई प्रोसेस उसका न करवा लें। वही प्रोसेस के बारे में बताया है जो हमने आपको बताया है कि अर्थपूर्ण जानकारी निकलेगा, आउटपुट देने के लिए दिया जाता है। कंप्यूटर क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, आवश्यक गणनाएं करेगा, तुलनाएं करता है यानी कंपैरिजन करना है, और निर्णय लेता है यानी डिसीजन लेता है, करके आवश्यक आपको प्रोसेस करके देता है कि रिजल्ट उसका क्या हुआ। इन्फॉर्मेशन क्या है,
तो जानकारी किसी भी प्रोसेस किए गए कार्य का अंतिम बिंदु या अंतिम आउटपुट होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि 20 के अप्रोक्स एवरेज आया, तो वो जो आया आउटपुट आया वही इन्फॉर्मेशन होती है। यह अर्थपूर्ण यानी इसका जो है अर्थ निकलता है, आउटपुट डाटा जानकारी कहलाता है। तो ये एक तरह से जानकारी हो गया। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए बहुत सारी विशेषताएं हैं कंप्यूटर की, कुछ विशेषताएं हमने इसमें मेंशन किया है। जैसे कि गति, कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य कर सकता है और जटिल कैलकुलेशन को कुछ ही सेकंड्स में पूरा कर लेता है। सटीकता यानी एक्यूरेसी, कितना सटीक होता है, इस पर कितना विश्वास कर सकते हैं। तो कंप्यूटर बहुत ही सटीक परिणाम देता है। यदि सही इनपुट आप इसमें दीजिए, सही आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए यानी निर्देश दीजिए, तो कंप्यूटर द्वारा की गई गणनाओं में त्रुटि की संभावना नगण्य होती है, यानी नेग्लिजिबल त्रुटि की संभावना होती है। वैसे ही भंडारण क्षमता की बात की जाए तो कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डाटा को संग्रहित कर सकता है। बहुत ज़्यादा टीबी में जो है ये डाटा संग्रहित कर सकता है, टेराबाइट, जो कि वैसे ही ये भंडारण का यूनिट है। और इसे तेज़ी से पुनः प्राप्त कर सकता है, यानी संग्रह कर सकता है, किसी को भेज सकता है, पुनः प्राप्त कर सकता है। वर्सटैलिटी यानी बहुकार्य, वर्सटाइल भी होता है। जैसे कि कंप्यूटर एक समय में कई कार्य कर सकता है, एक ही समय पर विभिन्न प्रोग्राम चलाना, जैसे कि एग्जांपल हो गया। बहुत सारे एप्लीकेशन एक बार में कंप्यूटर में खोलकर रख सकते हैं, उन सभी को प्रोसेस करते रहता है और बैकग्राउंड में रन कराते रहता है। तो ये वर्सटाइलिटी का ये एग्जांपल है, यानी वर्सटाइल भी होता है, बहुत सारे मल्टीटास्किंग एक बार में कर लेता है। देखिए और कुछ बात किया जाए तो ये स्वचालन यानी ऑटोमेशन करता है। एक बार आप इसको कमांड दे दिए तो आपको बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक काम भी करते रहता है। आप एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिए, देखिए कि एक बार निर्देशित किए जाने पर कंप्यूटर स्वचालित रूप से कार्य करता है और बिना किसी मानव हस्तक्षेप के ये कार्य करते रहता है। विविधता, कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि कैलकुलेशन करना, डाटा को प्रोसेस करना, ग्राफिक्स डिजाइनिंग करना, कम्युनिकेशन यानी संचार में और इत्यादि कार्यों में। गोपनीयता, कितना गोपनीय है, कितना ये आपके डाटा को संभाल कर रख सकता है, गलत हाथों में जाने से बचा सकता है, उसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल गोपनीयता। कंप्यूटर डाटा की सुरक्षा के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराता है, जिससे डाटा की गोपनीयता बनी रहती है, यानी गोपनीयता भी ये मेंटेन रख सकता है। इसका विश्वसनीयता, कितना आप विश्वास कर सकते हैं इस पर, तो कंप्यूटर बहुत ही विश्वसनीय होता है और लंबे समय तक बिना किसी त्रुटि के कार्य कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया जाए कि कंप्यूटर का लक्ष्य क्या है, तो ये जो समस्या का समाधान है यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के लिए काम लिया जाता है। इसको जटिल समस्याओं को एनालाइज करने यानी विश्लेषण करने के लिए, समाधान करने यानी कैलकुलेशन, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज किया जाता है। आधुनिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिद्धांतों की समझ के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान का जो ब्रांच है, कंप्यूटर विज्ञान शाखा में विशाल विस्तार और गहराई की जानकारी के लिए यानी रिसर्च करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हमने मेंशन किया है, जैसे कि फादर ऑफ कंप्यूटर। तब फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। उन्होंने कंप्यूटर के पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि गणितीय और लॉजिकल मशीन की विचारधाराओं को विकसित किया और अपने बेबेज इंजन के माध्यम से पहला आम कंप्यूटर तैयार किया। तो उन्होंने पहला आम कंप्यूटर तैयार किया था। यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया है, बेबेज इंजन। तो बेबेज इंजन क्या था कि कंप्यूटर के विकास में ये जो है एक पहला उनको मैकेनिकल ये कंप्यूटर था, एक तरह से कह सकते हैं। मैकेनिकल कंप्यूटर मीन्स कि ये मशीन के जैसा ये कार्य करता था। तो ये बेबेज इंजन के बेसिस पे ही आगे वो आम कंप्यूटर जो है तैयार कर पाए। कंप्यूटर तैयार करने में सबसे ज़्यादा भूमिका बेबेज इंजन की रही थी, जो उन्होंने मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। ये एक प्रकार का मैकेनिकल कंप्यूटर था या फिर मैकेनिकल मशीन इसको बोल सकते हैं। इस बेसिस पे उन्होंने ये कंप्यूटर का डिज़ाइन तैयार किया था। उनकी योजनाओं और काम के प्रेरणा स्रोत बहुत से आधुनिक कंप्यूटरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक और आपको बात बता दें कि यहाँ से कंप्यूटर की पीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही है, यानी कंप्यूटर की जनरेशन्स। उससे पहले उन्होंने जो है ये विकास किया था, कंप्यूटर का विकास। ये आम कंप्यूटर था, फुली ये कंप्यूटर नहीं था, लेकिन ये कंप्यूटर जैसा बिहेव करता था, व्यवहार करता था, इसलिए इसे कंप्यूटर माना गया। इसीलिए इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता था। और इन्हीं के रेफरेंस के, इसी कंप्यूटर के रेफरेंस से आगे की जो कंप्यूटर की जनरेशन आई उसको आगे विकसित करने में मदद मिली थी।
तो यहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की जनरेशन्स की बात करें तो देखिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कंप्यूटर जो है कंप्यूटर का विकास और अच्छे से होता गया। और शुरुआत में जो कंप्यूटर बना था बहुत बड़े बड़े साइजेज में बनता था, एक एक रूम के बराबर उनका जो इंस्ट्रूमेंट्स था और जो मशीन्स था वो यूज होता था। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर का जनरेशन आगे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे कंप्यूटर कॉम्पैक्ट होता गया, यानी छोटे साइजेज में होता गया और उसका स्पीड भी बढ़ता गया। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि 1942 में फर्स्ट जनरेशन आया था, जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा अभी तक जो भी 5th जनरेशन है या अभी तक का, उसमें ये हुआ कि कंप्यूटर का जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा होता गया और जो इसका स्पीड है वो बढ़ता गया। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं और थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे आगे। फर्स्ट जनरेशन की बात किया जाए तो 1942 में से 55 के बीच का जो कंप्यूटर आए थे वो फर्स्ट जनरेशन के थे और 1955 में यहाँ पे सेकेंड जनरेशन की शुरुआत हुई, 1955 से 64। थर्ड जनरेशन 64 से 75। ये डेट आपको बहुत कम ही एग्जामिनेशन में पूछता है, लेकिन एक बार आप रेफरेंस के लिए देख लीजिएगा कि 42 में फर्स्ट जनरेशन क्या आया था, फिर कुछ ये जो है 13 साल के आसपास चला था 55 तक, 55 से 64 ये सेकेंड रहा, 64 से 75 रहा ये थर्ड। तो ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा कि 75 में इमरजेंसी लगा था श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में, उस टाइप तक यहाँ पे थर्ड जनरेशन था, वहाँ से लेकर प्रेजेंट तक ये 4th जनरेशन रहा। फिर 5th जनरेशन अभी प्रेजेंट से लेकर बियॉन्ड तक आगे भी आने वाला है जो 5th जनरेशन रहेगा। ऐसे रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4th रहा 75 से प्रेजेंट तक और 5th जो है अभी प्रेजेंट में भी है और आगे इस पर रिसर्च भी हो रहा है, AI टूल्स की इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। देखिए फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जनरेशन में यही क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा और जो कुछ क्वेश्चन और भी बनता है लेकिन वो आउटडेटेड हो चुके हैं तो उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे जब MCQ लगाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन अगर उसमें छूटा होगा तो हम कवर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था। तो यहाँ पे मेन जो मशीन था वो वैक्यूम ट्यूब था। तो फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। ठीक है, ट्यूब जैसे कि एक यहाँ पे ये ट्यूब हो गया, तो इसको मान लीजिए कि ये एक हो गया, तो एक को ये वैक्यूम ट्यूब मान लीजिए। तो वो आपको ये पूछा जा सकता है कि किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन में एक ऐसे ही लिखते हैं ना, और ट्यूब ऐसे बना दीजिए तो ऐसे यूज कर लीजिए कि ये फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब। इसके एग्जाम्पल बात किया जाए, कंप्यूटर में जो फर्स्ट जनरेशन था उसको इनिवैक था और यूनिवैक था। इनिवैक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर था। और यूनिवैक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIV फॉर यूनिवर्सल, A फॉर ऑटोमेटिक और C फॉर कंप्यूटर। तो ये यहाँ पे इनिवैक और यूनिवैक का ये फुल फॉर्म हुआ। तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इसमें जो लैंग्वेजेज यूज हुआ था वो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज हुआ था। यहाँ पे थोड़ा छुप गया है तो आप देख लीजिएगा, मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे यूज हुआ था। तो ये लैंग्वेज थोड़ा सा आप याद रखिएगा। सेकेंड जनरेशन में पूछेगा आपको कि क्या यूज हुआ था। तो देखिए सेकेंड जनरेशन का जो मेन कंपोनेंट था वो था ट्रांजिस्टर। पूछेगा कि पहली बार ट्रांजिस्टर को कब यूज किया गया था, तो आपको बोलना होगा सेकेंड जनरेशन में। और उसमें कौन से लैंग्वेज यूज हुआ था सेकेंड जनरेशन में, तो आपको ये ऑप्शन रहेगा हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज किया गया था, जैसे कि बेसिक एंड कोबोल। बेसिक एंड कोबोल जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस का एग्जांपल है। तो पहली बार ये बेसिक एंड कोबोल लैंग्वेज का यूज हुआ था ये सेकेंड जनरेशन में। और ट्रांजिस्टर मेन कंपोनेंट था। जैसे कि सेकेंड मतलब 2 होता है, तो 2 फॉर सेकेंड जनरेशन, 2 फॉर ट्रांजिस्टर, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे जो थर्ड जनरेशन है यहाँ पे 64 से 75 के बीच में था, आपको पता है बताया हमने। यहाँ पे इसमें क्या मेन कंपोनेंट था, इसमें जो मेन कंपोनेंट था वो था इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का। तो मेन यहाँ पे IC का यहाँ पे यूज हुआ था। तो बोल देगा कि व्हेन फर्स्ट टाइम IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट इंट्रोड्यूस्ड, तो आपको बताना होगा कि इन दी जनरेशन ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपको बोलना होगा तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर में जो पहली बार IC को यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को जो इंट्रोड्यूस किया गया था।
इसका डेट भी पूछ सकता है आपको। 1961 में जो है इसका बनाया गया था आईसी चिप को, उसी टाइम यूज किया गया था। और उससे आगे 1964 से 75 का जब सेशन आया 3rd जनरेशन का, तो उसमें यूज किया गया था इसको। यहाँ पे लैंग्वेजेज कौन सा यूज होता है, तो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है उसको यूज किया गया था। यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट हम लोग का पीढ़ी है, यानी चौथा पीढ़ी 4th जनरेशन का कंप्यूटर, वो 1975 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। और 75 से अब तक भी 4th जनरेशन के कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे मेन कंपोनेंट क्या था, तो मेन कंपोनेंट था माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर मेन कंपोनेंट था 4th जनरेशन की पीढ़ी का। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ये क्या हुआ इसमें देखिए, 4th जनरेशन आते आते कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया और स्पीड जो है बढ़ा दिया गया, बहुत हाई स्पीड हो गया। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि आपको हजारों की संख्या में आईसी लगी होती है, समझ गए। तो ये जो है आईसी माइक्रो प्रोसेसर में हजारों की संख्या में आईसी लगी होती है, जिसके थ्रू हाई स्पीड जो है बहुत तेज कर दिया गया था 4th जनरेशन कंप्यूटर में। और चौथा जनरेशन कहूँ ये एक तरह के क्रांतिकारी जनरेशन माना जाता है। उस टाइम पे साइज छोटा होने के साथ साथ कंप्यूटर में एक तरह से क्रांतिकारी ला दिया था और स्पीड भी बढ़ गया था कंप्यूटर का। और उस टाइम पे जो कंप्यूटर था, यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीटॉस और IBM PC, ये कुछ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है 4th जनरेशन के कंप्यूटर का। यहाँ पे और कुछ 4th जनरेशन से रिलेटेड आपको बता देते हैं, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर जो है पहली बार इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था, अमेरिका की कंपनी है। और उस कौन सा प्रोसेसर था, तो इंटेल 4004, यानी इंटेल 4004 नाम का जो माइक्रो प्रोसेसर था, पहली बार इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। बात किया जाए कि इंडिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है, जो कि IIT मद्रास द्वारा जो है खोजा गया था या डेवलप किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर वैसे जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको किसने डेवलप किया था फर्स्ट टाइम, तो वो टेड हॉफ थे। टेड हॉफ के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर जो है डेवलप किया गया था। अभी लास्ट जो जनरेशन है 5th जनरेशन, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये जो जनरेशन है अभी भी आप यूज कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे रिसर्च अभी हो रहे हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को इंट्रोड्यूस किया गया है, AI को। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब होता है मशीनी जो थिंक है उसको डेवलप करना, वो होता है मशीन अपने से जो काम करता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आपको पता होगा कि जो चैट GPT आया है, वो भी एक प्रकार का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। वो अपने से सारी चीज़ें जो है, आप कुछ भी कमांड देते हैं तो रिप्लाई करता है, तो एक तरह से मशीनी लैंग्वेज टाइप का हो गया है। ओके, तो वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अभी इंट्रोड्यूस किया जाए। और बहुत सारे रिसर्च अभी होना बाकी है, 5th जनरेशन ही अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपके कंप्यूटर का जनरेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का। ओके, और कुछ इसमें मिस्टेक है तो भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमने सभी चीज़ें इसमें अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे इसमें देखेंगे, अगर कुछ टॉपिक बाकी होगा तो ठीक है, नहीं तो इसका आपको MCQ प्रोवाइड करा देंगे। ओके, और सारी चीज़ें जो है सिलेबस के अनुसार चलता रहेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत लोग तक ये वीडियो पहुंचे और हमें भी मोटिवेशन मिले कि और इस टॉपिक से रिलेटेड और कंप्यूटर का जो क्लासेज है अच्छे से रिसर्च करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। थैंक यू सो मच।